लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 को सॉल्व किया था, जो कि टाइप्स ऑफ एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल पे बेस्ड थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अब तक हमने जो टाइप्स ऑफ एंगल्स जिस डायग्राम पर समझे हैं ना, वो कुछ ऐसी थी। ऐसे दो हम रैंडमली लाइंस ड्रॉ करते थे और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल बनाते थे, जो वो दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती थी। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, वो ऐसे डायग्राम के ऊपर पढ़ेंगे, ऐसे फिगर के ऊपर पढ़ेंगे जो कि दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से बनी होगी। ये जो है ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और ये दो जो लाइंस है ना, जो हम पहले रैंडमली दो लाइंस कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ करते थे, वो यहाँ पे हम पैरेलली ड्रॉ करने वाले हैं। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या होती है पैरेलल लाइंस? ऐसी दो लाइंस जो सेम प्लेन पर ड्रॉ की जाती है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जो सेम प्लेन पर ड्रॉ की जाती है, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, और तीसरी बात, ये हर पॉइंट पर इक्वी डिस्टेंस अपार्ट होती है, ठीक है। ये तीनों बातें थी पैरेलल लाइंस की। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे वो ऐसी फिगर पर पढ़ेंगे जिस पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ होगी और उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल जा रही होगी। इसलिए तो लिखा है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस, ये टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में ना इस टॉपिक के ही शुरुआत में एक एक्टिविटी गिवन है, तो पहले हम उस एक्टिविटी को समझ लेंगे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स को समझेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में कैसा है ना, ये जो फिगर दिख रही है ना फर्स्ट वाली, ये फिगर ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो फिगर है जो पहले दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की गई है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की गई है, तो ये जो फिगर है ना, ऐसी ही सेम टू सेम फिगर हमें एक ट्रेस पेपर यूज करके, मतलब जो कार्बन पेपर होता है ना, जिसके किसी भी चीज़ को हम बचपन में हमें कॉपी करना होता था, तो हम उसके ऊपर वो कार्बन पेपर रख देते थे और उसे कॉपी करते थे। तो वैसे ही हमें सेम टू सेम ऐसा ही ट्रेस पेपर यूज करके यहाँ पे वो फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेम पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ये सब एक्टिविटी में दिया गया है। हाँ, अब इतना कर लेने के बाद आपने ये फिगर ट्रेस पेपर से यहाँ ड्रॉ कर ली। तो अब ये एंगल ए और एंगल बी है ना, वो जहां जहां है ना, उसको आपने अलग अलग कलर से वो दोनों भी एंगल्स को कलर कर देना है, और एक को नाम दे देना है पार्ट 1 और दूसरे को नाम दे देना है पार्ट 2, ठीक है। कलर कर देने के बाद एक सीजर लेनी है, और ये जो साइड का पेपर है ना, इस पेपर का ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, उसको सीजर की मदद से, अब सीजर की मदद से आपको कट कर लेना है। तो जब आप कट कर लेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये पार्ट 1 मिलेगा और ऐसा कुछ पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए, पार्ट 1 ब्लू कलर में मिलेगा और पार्ट 2 ग्रीन कलर में, ठीक है। अब ये दो जो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिले हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का, इसको आपने क्या करना है, ये जो फिगर ए दी गई है ना, ये इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को आपने पहले क्या कीजिए, पार्ट 1 लीजिए और देखिए कि इन एंगल्स पे, अब ट्रांसवर्सल यहाँ भी पहले की तरह 8 एंगल्स बना रही है, तो आपको पार्ट 1 हाथ में उठाना है और हर एंगल पे रख के देखते जाना है कि जो पार्ट 1 है वो कौन कौन से एंगल्स में फिट बैठ रहा है, ठीक है। ऐसा ही पार्ट 2 के साथ भी करना है। अब इतना सब हम क्यों करके देख रहे हैं? इसीलिए ताकि हमको पता चले कि इस फिगर में, फिगर ए में कौन कौन से ऐसे एंगल्स है जो
एक ही मेजरमेंट के हैं। मतलब अगर मैं पार्ट 1 को उठा के हर एक एंगल पे रखकर चेक करूं कि कौन से एंगल्स पार्ट 1 के जैसे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर पार्ट 1, देखिए अगर कि कौन से एंगल्स फिगर ए में पार्ट 1 से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि पार्ट 1 से एंगल बी कोइंसाइड करेगा, एंगल एफ कोइंसाइड करेगा, एंगल डी कोइंसाइड करेगा और एंगल एच कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि उसमें सेम एज इट इज फिट बैठने को कोइंसाइड करना बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम पार्ट 2 के लिए देखें, पार्ट 2 जो ग्रीन वाला है पार्ट 2, उसको अगर उठा के हर एंगल पे रख के देखें तो हम ये पाएंगे कि जो पार्ट 2 है वो एंगल ए के साथ कोइंसाइड करेगा, एंगल सी के साथ कोइंसाइड करेगा, एंगल ई के साथ कोइंसाइड करेगा और लास्टली एंगल जी के साथ कोइंसाइड करेगा। ये चार हो गए पूरे 8। तो ट्रांसवर्सल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 8 एंगल्स बनाती है, तो हो गए पूरे 8 एंगल्स। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन एंगल्स के साथ सेपरेटली कोइंसाइड करेंगे, मतलब इन एंगल्स में फिट बैठेंगे। फिट बैठने का सिंपल सा मतलब ये है, अब देखिए हमने ये जो ए फिगर है उसको ही ट्रेस पेपर से ट्रेस करके सेम एज इट इज बी फिगर बनाई है, ठीक है। तो अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जब हम समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एंगल बी बनाया, ये एंगल बी बनाया, वो मान लीजिए अगर 40 डिग्री का था, 40 डिग्री का अगर वो था प्रोटेक्टर से अगर हम मेजर करें तो वो 40 डिग्री का था। तो ये जब हमने एज इट इज फिगर ए की तरह फिगर बी बनाई है, तो क्या ये पार्ट 1 भी 40 डिग्री का नहीं होगा क्या? क्योंकि एंगल बी की जगह पार्ट 1 ही तो आ रहा है ना। तो ये अगर 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, अभी एक्टिविटी की, अभी पार्ट 1 को हाथ में लेकर हमने हर एंगल पर रख के देखा, तो हमने पाए, अगर आप ये असली में करके देंगे तो आपको यही एंगल्स कोइंसाइड करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो हमें मतलब देखने से भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सारे एक ही मेजरमेंट के एंगल्स है, ठीक है। तो हमें ये सारे एंगल्स कोइंसाइड करते हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्ट 1 के लिए है। तो पार्ट 1 मैंने 40 डिग्री का फॉर एग्जांपल ले लिया, मेजर करके तो नहीं देखा मैंने, लेकिन 40 डिग्री का मान लेते हैं। तो ये सारे चारों भी, एंगल बी, एंगल एफ, एंगल डी और एंगल एच, ये चारों भी 40 डिग्री के मेजरमेंट के ही होंगे, ठीक है। वैसे ही सेम एज इट इज, सो सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने एंगल ए के ऊपर दूसरे पेपर पे पार्ट 2 बनाया था, तो एंगल ए मान लीजिए मैंने एंगल ए ले लिया था 140 डिग्री का, ठीक है। एंगल बी 40 डिग्री का, तो एंगल ए 140 डिग्री का मान लीजिए ले लिया था। तो पार्ट 2 भी 140 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि ट्रेस पेपर से बनाया है भैया, अलग तो हो ही नहीं सकता। जब मैं पार्ट 2 को हाथ में लेकर हर एंगल पे रख के देखा मैंने, तो मुझे ये एंगल्स सेम मिले। जब ये एंगल्स मुझे सेम मिले तो इसका मतलब क्या ये भी नहीं हो जाएगा कि ये जो सारे एंगल्स मुझे सेम मिले वो भी 140 डिग्री के हो जाएंगे? तो इस एक्टिविटी का सिंपल सादा समझाने का ये मतलब है, अगले स्लाइड पर समझाती हूँ। जो हमने फिगर ए बनाई थी ना, वही सेम ये है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 था और यहाँ पे पार्ट 2 था, ठीक है। सो जब मैंने एक्टिविटी करके देखी तो मुझे कौन से एंगल्स पार्ट 1 से कोइंसाइड करते हुए मिल रहे थे? एंगल बी, एंगल एफ, एंगल डी और एंगल एच, ये सारे मिल रहे थे। और पार्ट 2 को जब मैंने फिगर ए पे प्लेस करके चेक किया था कि कौन से एंगल्स मुझे कोइंसाइड करते हुए मिल रहे हैं, तो कौन से एंगल्स थे वो? एंगल ए, एंगल सी, एंगल ई एंड एंगल जी। तो मैं ये समझा रही थी कि ये एक्टिविटी कराने का पर्पस क्या है। पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपको ये समझ में आ जाए जो पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के जैसे दिख रहे थे जब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को चेक किया था अलग अलग एंगल्स पर रखकर, तो ये एंगल्स हमें सेम मतलब वो पार्ट से कोइंसाइड करते हुए मिले। तो इसका सिंपल सादा ये मतलब है कि जब हम मेजर करके देखेंगे ना, तो इन सब के मेजरमेंट्स सेम होंगे,
इन सब के मेजरमेंट्स सेम होने का ये मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट सेम होना, ठीक है। वो दिखने में भी सेम होंगे और हम उनका मेजरमेंट जब लेंगे ना प्रोटेक्टर यूज करके, उनका जो मेजरमेंट है, कोई एंगल अगर 20 डिग्री का है, समझो यहाँ पे हमने 40 डिग्री लिया था पार्ट 1 में, तो बाकी सारे एंगल्स बी एफ डी एच ये सारे 40 डिग्री के ही होंगे। पार्ट 2 में वैसे ही पार्ट 2 में होगा, ठीक है। पार्ट 2 जहां जहां जिन एंगल पे कोइंसाइड कर रहा था वो सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब इन सब का मेजरमेंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने 140 डिग्री लिया था, तो ये सब का मेजरमेंट 140 डिग्री ही होगा। इतना समझ लेने के बाद अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े थे, हमने अलग अलग एंगल्स की पेयर बनाई थी, जिसमें से फर्स्ट था कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा था इंटीरियर एंगल्स, तीसरा था अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स में हमने दो टाइप और पढ़े थे, जो थे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो वहाँ पे दो लाइंस, रैंडमली ड्रॉन लाइंस और ऊपर एक ट्रांसवर्सल बनाते, तो उसमें ये रिलेशंस हो सकते हैं। तो इसमें भी, यहाँ पर भी वो रिलेशंस होंगे, ठीक है। ये जो हमने दो पैरेलल लाइंस, बस बात इतनी है कि वहां पे हम आड़ी टेढ़ी दो लाइंस कैसे भी ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की है, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे पेयर बनाई थी एंगल्स की, वैसे ही यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो पहला था हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कौन कौन दिख रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर बनने लायक? एंगल ए और एंगल ई। अब मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, इसलिए अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। एंगल ए और एंगल ई एंड एंगल ई, और एंगल बी और एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। इसके बाद एंगल एच एंड एंगल डी, एंगल एच and angle D. Lastly, angle G and angle C, angle G and angle C. इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए। पहले जब हम दो रैंडमली ड्रॉन लाइंस पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते थे, रैंडमली ड्रॉन लाइंस मतलब ये दो पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। जब हम उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते थे तो वो भी इसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनाती थी और उसे हम ऐसे ही फॉर्मेट में लिखते थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लाइंस को पैरेलली ड्रॉन करने पर और फिर उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहले की तरह सेम वैसे ही पेयर्स बन तो रही है, लेकिन ये जो पेयर बन रही है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये जो पेयर्स आपस में बनी है ना, इनका मेजरमेंट इक्वल है। जो मैंने यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के सेम एंगल्स जो एक दूसरे से सेम कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, वो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे ना हर एक पेयर को, तो हर एक कोई भी, अगर मैं एंगल ए और एंगल ई देख रही हूँ, एंगल ए यहाँ पड़ रहा है और एंगल ई वो दोनों पार्ट 2 में है, यानी कि ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। वैसे ही अगर मैं एंगल बी देख रही हूँ और एंगल एफ, ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल एफ, दोनों भी पार्ट 1 में पड़ रहे हैं, मतलब इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे एंड लिखने की बजाय हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हम दो लाइंस रैंडमली ड्रॉन नहीं ले रहे हैं, हम पैरेलली ड्रॉन लाइंस ले रहे हैं। इसीलिए ये जो पेयर मैंने बनाई है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, एंगल ए और एंगल ई, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दो लाइंस पैरेलल होने की वजह से ये आपस में सेम मेजरमेंट भी शो कर रहे हैं। सपोज एंगल ए यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ए 30 डिग्री है, तो एंगल ई भी 30 डिग्री ही होगा।
ये चीज हमने नहीं समझी, किस वजह से? जब हम दो लाइंस पैरेलली ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, तब जो एंगल की पेयर बनती है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रिलेशन शो करने के साथ साथ उन दोनों के मेजरमेंट भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड की जगह हर जगह कॉन्ग्रुएंट का साइन दे दूंगी। अब जैसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनाई है, वैसे ही अल्टरनेट एंगल्स की भी बना लेंगे। सो सेकंड इज इंटीरियर alternate angles. तो वैसे ही हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर बना लेंगे। तो ऑब्जर्व करिए अगर फिगर को, तो एंगल ए के साथ, सॉरी, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पूछा है ना, तो लाइंस के बीच में देखना है। तो एंगल डी के साथ एंगल एफ हो जाएगा, एंगल डी एंड एंगल एफ। इसके बाद एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल ई। अब जैसा मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए समझाया कि पहले हम ये एंड लिखते थे, क्योंकि जो हम दो लाइंस ये ड्रॉ करते थे वो पैरेलल नहीं होती थी, लेकिन अब हम पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं। तो इसका एक और मतलब ये निकलता है कि जो पेयर्स हम बनाते हैं वो आपस में सेम मेजरमेंट की भी होंगी। जैसा मैंने इसमें समझाया था, वैसे अगर हम यहाँ पे देखें एंगल डी और एंगल एफ, एंगल डी और यहाँ पे एंगल एफ दोनों भी पार्ट 1 में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका मेजरमेंट भी सेम होगा। एंगल सी और एंगल ई, एंगल सी और एंगल ई ये दोनों पार्ट 2 में आ रहे हैं, इन दोनों का भी मेजरमेंट सही होगा। इसलिए हम, जैसे हमने यहाँ किया था, एंड की जगह कॉन्ग्रुएंस का साइन दे सकते हैं। तो लिख देंगे एंड की जगह कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सेम मेजरमेंट शो करेंगे। जो एंगल ई होगा वही एंगल एफ होगा, और साथ में ये एक और रिलेशन शो कर रहे हैं कि ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। अब थर्ड देख लेते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मींस दो लाइन के बाहर। ये दो लाइंस हो गई, इनके बाहर की पेयर बनानी है हमें। तो एंगल ए विल गो विथ एंगल जी, एंगल, अब मैं डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट का साइन दे रही हूँ, ठीक है। एंगल ए विल गो विथ एंगल जी एंड एंगल बी with angle H, angle B with angle H, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि हमने टाइप ऑफ एंगल्स के 3 टाइप्स पढ़े थे। एक था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक था अल्टरनेट एंगल्स, एंड अल्टरनेट एंगल्स के 2 टाइप हो गए, इंटीरियर और एक्सटीरियर। एक और था इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अलग से, वो अल्टरनेट एंगल्स में नहीं आता, इंटीरियर एंगल्स हमने एक अलग से पढ़े थे। तो यहाँ पे ना इंटीरियर एंगल्स में हमें एक नई बात सीखनी है, पर वो सीखने से पहले हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इस फिगर में से हम इंटीरियर एंगल्स की पेयर निकाल के रख लेते हैं। सो फोर्थ लिखेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। इस फिगर में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल्स मतलब दो लाइन के बीच में हमें देखना है। तो एंगल डी और एंगल ई आपस में इंटीरियर एंगल्स की पेयर बनाएंगे, एंगल डी एंड एंगल ई। और फिर दूसरी पेयर एंगल सी एंड एंगल एफ, एंगल सी एंड एंगल एफ। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, बाकी सब टाइप ऑफ एंगल्स की तरह यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं दिया है। कॉन्ग्रुएंट का साइन हम इसलिए देते हैं ये बताने के लिए ये दोनों एंगल्स साथ में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन तो शो कर रहे हैं, सपोज बता रही हूँ, और आपस में इन दोनों का मेजरमेंट भी सेम है। अगर ये समझो 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री ही होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे अगर मैंने दे दिया कॉन्ग्रुएंट का साइन, तो एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पे एंगल डी एंगल ई के इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं देके एंड ही लिखा है।
ठीक है, ये आपस में इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन तो शो कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। ये इसका मेजरमेंट कुछ और है और इसका मेजरमेंट कुछ और है। मेजरमेंट डिफरेंट होने के साथ साथ एक और रिलेशन ये शो करते हैं। वो रिलेशन क्या है ना, एंगल डी और एंगल ई, अगर हम दोनों का मेजरमेंट ले, अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ले और उसको मेजरमेंट ऑफ एंगल ई से प्लस करें, मतलब एंगल डी, यहाँ पे इस डायग्राम में एंगल डी कुछ मेजरमेंट का होगा, कुछ डिग्री का होगा, और एंगल ई भी कुछ डिग्री का होगा, तो दोनों के भी मेजरमेंट को अगर हम ऐड करें तो वो आएगा 180 डिग्री के इक्वल। वैसे ही अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ करें तो वो भी आएगा 180 डिग्री के इक्वल। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंटीरियर एंगल्स ही शो करते हैं। अब इतना समझ लेने के बाद इंटीरियर एंगल से रिलेटेड एक और टर्म निकल करके आती है जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसको भी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहां हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनका कुछ ना कुछ डिग्री होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा ही। अगर मैं एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल x लूं प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल y लूं, मतलब x का मेजरमेंट और y का मेजरमेंट को प्लस करूं, तो मुझे इसका सम 180 डिग्री अगर मिले तो मैं इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलूंगी। ये बात हर जगह अप्लाई होती है। जैसे हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं जो वो दोनों पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे हम देख रहे थे अभी लास्ट टाइम इंटीरियर एंगल्स, ये एक था और ये एक था, ये है इंटीरियर एंगल्स की पेयर। तो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी, सपोज ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो मैंने क्या लिखा था वहां पे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी विल गिव अस 180 डिग्री। मतलब इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट को अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। सपोज अगर ये 110 डिग्री है तो एंगल बी होना चाहिए 70 डिग्री, तो ये मुझे मिलाकर देंगे 180 डिग्री। ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है मैंने कितने का ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं। सो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर supplementary two angles are supplementary when they add up to 180 डिग्री। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री कहलाएंगे जब उन दोनों का एडिशन, उन दोनों के मेजरमेंट का एडिशन हमें देगा 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे दो एंगल्स बना देती हूं। ये है कुछ एंगल और ये है कुछ एंगल, ठीक है। इसको एंगल ए दे दिया, इसको एंगल बी दे दिया, और अगर मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए लूं और उसको मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के साथ ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी और यही हमने इंटीरियर एंगल्स पे देखी थी जो उस पर अप्लाई हो रही थी, ठीक है। दो एंगल्स देखे थे हमने, ये दो थे इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को ऐड करो तो 180 डिग्री आता है, ठीक है।
अब मुझे बस एक लास्ट टर्म इस टॉपिक से रिलेटेड समझानी है, वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब सिंपल सी एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाती हूँ कि ये क्या चीज है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर रही हूँ और उसको इंटरसेक्ट करती हुई एक और लाइन ऐसी ड्रॉ कर रही हूँ, मान लीजिए हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसी से समझाती हूँ। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए या रैंडमली ड्रॉन होना चाहिए, कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये तो हमें पता ही है, और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं एक एंगल यहां बनाती हूं और एक एंगल यहां बनाती हूं, तो यहां आप नोटिस कीजिए कि ये दो जो एंगल्स है उनके दोनों भी आर्म सेम लाइन पर है। अगर ये दो आर्म पर देखूं तो ये भी सेम लाइन पर है, और अगर ये दो आर्म देखूं तो ये भी सेम लाइन पर ही है, और ये एक दूसरे के आजू बाजू है, मतलब एडजेसेंट है। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं ना, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, मतलब ऐसे आजू बाजू प्लेस किए हुए। ठीक है, ऐसे आजू बाजू प्लेस किए हुए एंगल्स जिनका सम अगर करूं तो 180 डिग्री आता है, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चाहे यहां देख लो या यहां देख लो या इसे देख लो और इसे देख लो। ठीक है, इन दोनों को देख लो, मतलब एज लॉन्ग एज उन दोनों का लाइन, दोनों भी तरफ का लाइन, मतलब दोनों भी आर्म का लाइन सेम है ना, और वो आजू बाजू तुमको दिख रहे हैं ना, तो वो होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होने का मतलब है कि उनका सम भी 180 डिग्री होगा। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, डेफिनेशन लिखती हूँ और एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये होते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट angles, pair of adjacent angles which gives an addition of 180 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक डायग्राम है। ठीक है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, रैंडमली ड्रॉन होनी चाहिए, मतलब रैंडमली ड्रॉन भी चलेगी, पैरेलल भी चलेगी, दोनों पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, मिटा देती हूं इसको। अब ये दो एंगल्स आपस में लीनियर पेयर शो कर रहे हैं, मतलब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, इसको एंगल ए दे देती हूं, इसको एंगल बी दे देती हूं। ठीक है, और अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल ए लें प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी लें तो वो आपस में देगा 180 डिग्री। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मींस बिल्कुल एक दूसरे के आजू बाजू। अब समझने के लिए मैं आजू बाजू ही लिख देती हूं। ठीक है, आजू बाजू। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स मींस जो एंगल्स एक दूसरे के आजू बाजू हैं, which gives us an addition of 180 डिग्री, जो हमें 180 डिग्री का एडिशन देते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इन दोनों का मेजरमेंट सही हुआ। जैसे इंटीरियर एंगल्स का मैंने बताया था कि मैंने कॉन्ग्रुएंट का साइन क्यों नहीं दिया था, एंड क्यों लिखा था, क्योंकि वो आपस में सेम मेजरमेंट नहीं दे रहे थे। वैसे ही यहाँ पे ये आपस में सेम, मतलब ये बिल्कुल भी सेम मेजरमेंट के नहीं होंगे। जो एंगल ए का अलग मेजरमेंट होगा, एंगल बी का अलग मेजरमेंट होगा, और वो दोनों आपस में अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का मेजरमेंट देंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हम दो रैंडमली ड्रॉन लाइंस पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते थे, वो तब जो प्रॉपर्टीज शो करते थे
और जब हमने दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया और तब जो प्रॉपर्टीज शो करते थे उसमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, डिफरेंस छोटा सा ही था कि वहां पे जो टाइप ऑफ एंगल्स की पेयर बन रही थी, यहाँ पे भी पैरेलल लाइंस के साथ जब हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे थे और पेयर्स बना रहे थे एंगल्स की, यहाँ पे भी पेयर बन रही थी लेकिन उनका मेजरमेंट भी साथ में सेम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना देखा। अगले लेक्चर में हम इन सभी सेपरेट एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर उसके अगले लेक्चर में 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक यू सो मच।